जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, जय श्री हरि, ओम नमः शिवाय। आप सभी को नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ दुर्गा, माँ काली, माँ शक्ति आपके जीवन में खुशहाली लेकर आए, समृद्धि लेकर आए, प्रोस्पेरिटी लेकर आए और आप अपने परिवार सहित अपने घर में, अपने कारोबार में बिल्कुल सुरक्षित और खुश रहें। ये आप लोगों के लिए प्रे है माँ दुर्गा से कि आपको हमेशा खुश रखें। आज नवरात्र का पहला दिन है। तो पहला दिन, सबसे पहले तो जब आप नवरात्र का पहला दिन का व्रत या व्रत भी नहीं करना, पूजा स्टार्ट करते हैं, कलश स्थापित अगर करना हो तो जो नारियल है, ये नारियल, इसका मुंह ये होता है जहाँ से कटा होता है, ऊपर से कटता है। तो नारियल को हमेशा, अगर दुर्गा माँ के कवच की स्थापना करनी है तो आप ऐसे रखने के बजाय ऐसे रखो। ये जो कटा हुआ ये मुंह है ना, मुंह 3 आंखों वाला मुंह, ये जहाँ से कटता है ये अपनी तरफ होना चाहिए और दूसरा सिरा माँ दुर्गा की तरफ होना चाहिए। यानी कि मुंह, फेस नारियल का अपनी तरफ रखना है। उससे प्रोस्पेरिटी मिलती है, सुख समृद्धि मिलती है। अगर आपने ये अपनी तरफ रख लिया, ये वाला, तो उससे शरीर में, परिवार में बीमारियां शुरू होती हैं। सीधी सी बात है। तो हमेशा ऐसे रखें, ये वाला सिरा अपनी तरफ रखें। तो सबसे पहले माँ दुर्गा की पूजा कैसे की जाती है? सबसे पहले है उसमें माँ के 108 रूप हैं, उनके नाम, उसके बाद माँ दुर्गा कवच, ठीक है। उसके बाद अगला स्तोत्रम होता है, उसके बाद अर्थ किलकम होता है, फिर पहला अध्याय शुरू होता है। पहला अध्याय में माँ दुर्गा के जो सप्तशती का पहला अध्याय है उसमें है मधु कैटभ का वध। मधु कैटभ कौन थे, मैं छोटा सा डिस्क्रिप्शन देता हूँ। बहुत समय पहले की बात है, जब सतयुग की बात है, तो राजा सूरत हुआ करते थे। तो वो इतने शक्तिशाली, इतने दानवीर थे कि प्रजा उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। तो सब कुछ होते हुए भी राजा सूरत के साथ जो दूसरे राजा थे, उन्होंने युद्ध किया, तो सारा कुछ होते हुए भी राजा सूरत उन लोगों से हार गए। हारने के बाद वो सीधा जंगल की तरफ निकल गए। वहां पे महर्षि मेधा, उनका बहुत बड़ा आश्रम था। आश्रम में जब वो पहुंचे तो ऋषि जी ने राजा की पूरा आदर सत्कार किया, अपने आश्रम में जगह दी। कुछ साल, कुछ दिन वहां पे रहे। वहां पे सभी जीव जंतु जितने भी थे और भी उस आश्रम में शांतिपूर्वक रहते थे। काफी दिन रहने के बाद राजा को दोबारा से याद आनी शुरू होगी कि मेरा राज्य ऐसा था, वहां पे नौकर चाकर थे, मेरे परिवार था, हाथी घोड़े थे, उनको पता नहीं है जो लोग, दुष्ट लोग जिन्होंने कब्जा कर लिया, क्या उनकी सेवा कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे, जो खजाना हो ठीक है कि नहीं है। ऐसा करते करते एक दिन उसी के जंगल में समाधि नाम का वैश्य मिला। वैश्य मतलब बनिया होता है, वैसे जो कारोबार करते हैं। वो भी, उसके पत्नी ने, उसके बच्चों ने घर से निकाल दिया। तो लेकिन घर से निकालने के बावजूद भी उसके दिमाग में घर की बात थी कि मेरे बच्चे कैसे होंगे, मेरी पत्नी कैसे होगी। तो दोनों को जब एक दूसरे को लगा कि सब कुछ होने के बाद भी उन्हीं को याद कर रहे हैं, तो ये सोचने के बाद वो महर्षि मेधा के पास गए। उनसे पूछा कि हमारे साथ ये हो रहा है कि सब कुछ छोड़ने के बाद भी फिर भी हमारा ध्यान उसी तरफ जा रहा है। तो महर्षि मेधा ने उस टाइम पे उनको योग माया, जिसको हम योग माया बोलते हैं, महामाया, योग निद्रा, अलग अलग नाम, आदि शक्ति, सब कुछ है वो, जिससे संसार उत्पन्न हुआ है, ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न हुए, अजन्मय है, उसकी बारे में, उसकी कैसे प्रकट हुई, किस प्रकार से मधु कैटभ प्रकट हुए, किस प्रकार से मधु कैटभ का विनाश हुआ, वो सारा कुछ बताया। तो महर्षि मेधा जी ने उनको बताया कि प्रत्येक, चाहे जानवर हो, पक्षी हो, सभी के अंदर एक अट्रैक्शन होती है अपने परिवार को लेके, अपने बच्चों को लेके। ऐसे ही जो मनुष्य जाति है उनमें भी होती है कि बच्चों की परवरिश अच्छे से करो, बच्चों पे पूरा ध्यान दो, बड़े होके जब हम बूढ़े हो जाएंगे हमारी सेवा करेंगे। ये नेचुरल है। ये महामाया जो योग निद्रा है, योग माया जिसको बोलते हैं, उन्होंने संसार के प्रत्येक इंसान को, प्रत्येक जीव जंतु को उस मोह में डाल रखा है ताकि ये संसार चलता रहे। तो उन्होंने उसके बारे में बताया कि योग निद्रा, महामाया, आदि शक्ति कैसे प्रकट हुई उस टाइम पे।
भगवान श्री हरि श्री विष्णु जी आराम से सो रहे थे। तो वहीं पे ब्रह्मा जी जो उन्हीं के साथ कमल पे होते हैं, अपना आंख बंद कर अपनी तपस्या कर रहे थे। तो भगवान श्री हरि के कानों से जो पहले जन्म में मां आदिशक्ति ने उनको वरदान दिया था कि तुम किसी से नहीं हारोगे। 2 राक्षस पैदा हुए, मधुकैटभ। वो जैसे निकले कि ब्रह्मा जी को मारने के लिए चले। ब्रह्मा जी ने जब देखा कि मधुकैटभ राक्षस जो है बहुत शक्तिशाली है और मारने के लिए आ रहे हैं, तो उन्होंने देखा कि श्री हरि भगवान विष्णु जी निद्रा में है पूरी, और ये आंखें बिल्कुल बंद है। तो उनको पता था कि निद्रा कौन लेके आता है, योग निद्रा माँ आदिशक्ति महामाया। उन्होंने फिर महामाया योग निद्रा माँ की पूजा की, उनसे प्रार्थना की कि सब कुछ आप ही हो, सब संसार को जन्म देने वाले भी आप हो। ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी देवता सभी को आपने ही क्रिएट किया है। आप किसी भी शक्ति को सुला सकती हो, किसी भी शक्ति को जगा सकती हो। अक्षर भी आप हो, वर्ण भी आप हो, सब कुछ आप हो। पूरे अच्छे तरीके से दिल से प्रत्येक नाम के साथ मां आदिशक्ति की पूजा की ध्यान में, और उनको प्रसन्न करने लगे। जितनी उनसे ब्रह्मा जी से अफर्मेशन हो सकती थी, प्रे हो सकती, उन्होंने किया। मैं शॉर्टकट में बता रहा हूं, लंबा नहीं, लंबा तो फिर लंबा पाठ हो जाएगा। उनकी इस प्रकार से प्रेयर करने के बाद, ब्रह्मा जी की महामाया की प्रेयर करने के बाद, श्री हरि विष्णु के शरीर से आंख नाक कान सारे शरीर से महाशक्ति आदिशक्ति उनके शरीर से निकल के बाहर आ गई। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, इनका विनाश, मधुकैटभ जो राक्षस इनका विनाश निश्चित है, और इनका विनाश मेरे द्वारा रचित ही जो घटना है उसके द्वारा ही होगा। जब महामाया योग निद्रा श्री हरि विष्णु के शरीर से बाहर आ गई, श्री हरि विष्णु निद्रा खुल गई उनकी, तो उन्होंने मधुकैटभ राक्षस को देखा, तो उनके साथ उठ करके बहुत लंबा युद्ध किया, लेकिन श्री हरि विष्णु उनको हरा नहीं पाए। रीजन क्या था कि मां आदिशक्ति ने पहले ही कभी पिछले जन्म में उनको अजय रहने का वरदान प्राप्त दिया था उन लोगों को। तो जब महाशक्ति ने उनको अजय रहने का वरदान दिया तो उनको कौन हरा सकता है। जब काफी दिन तक, काफी सालों तक युद्ध चलता रहा, तो माया ने योग निद्रा ने उन राक्षसों के मन को अंदर बिल्कुल एक ऐसा प्रभावित कर दिया कि उन्होंने श्री हरि विष्णु से बोला कि हम आपके युद्ध करने की कला से बहुत प्रसन्न हैं, तो हम आपसे कहते हैं कि आप हमसे वरदान मांग लो, हम आपको वरदान देंगे। और सभी उनकी माया से भ्रमित हो गए दोनों राक्षस। तो श्री हरि विष्णु ने बोला कि अगर आप दोनों मुझ पे प्रसन्न हैं तो आपकी मृत्यु मेरे हाथों हो, ये वरदान मुझे दो। ये सुनने के बाद मधुकैटभ राक्षस बड़े विचलित हुए, ये क्या कर दिया, अपने वचनों में खुद ही फंस गए। तो उन्होंने एक योजना बनाई, देखा कि चारों तरफ पानी पानी है। उन्होंने मन में सोचा अगर कुछ ऐसा वरदान दिया जाए जो भगवान श्री हरि विष्णु पूरा ना कर पाए, हमारा वरदान भी सही हो जाएगा और हमारी मृत्यु भी नहीं होगी। तो उन्होंने बोला कि भगवान, ये सारी धरती पानी पानी है, हमें ऐसी जगह मृत्यु प्रदान करो जहां पे पानी ना हो। तो श्री हरि विष्णु ने तथास्तु कहकर अपना शरीर का आकार बढ़ाया, अपनी जांघा का आकार बढ़ाया, जांघ जो होती है इतना बड़ा कर लिया कि पानी उन पे कहीं आसपास भी नहीं आ सकता था। फिर उनसे बोला कि देखो, मैंने तुम्हारे वरदान के अनुसार अपना शरीर बढ़ा लिया है, अब मेरी जांघों पे, मेरे शरीर पे कोई पानी नहीं है, तो तुम दोनों आके अपना सर मेरी जांघों पे रख दो। तो उसके बाद उन्होंने आके अपना दोनों ने सर भगवान श्री हरि के जांघ पे रख दिया। तो श्री हरि ने, विष्णु ने उनका अपने सुदर्शन चक्कर से दोनों गर्दन काट दी, उनको गति प्रदान करी। इस प्रकार से मां आदिशक्ति योग माया का वहां से एक ब्रह्मा के बुलाने से प्रकट हुई थी। उसके बाद मधुकैटभ जो राक्षस थे उनका वध किया था। छोटी शॉर्टकट कहानी, शॉर्टकट जो प्रथम अध्याय शुरू होता है दुर्गा सप्तशती का, वो मैंने आपको बताया है। आप आशा करते हैं आपको ये अध्याय अच्छा लगा होगा। तो सभी प्रेम से बोलो जय माता की,
जयकारा शेरावाली का बोल साचे दरबार की जय। आप सभी का दिन शुभ हो। आपका पहला दिन, सभी दिन माँ दुर्गा शक्ति, माँ दुर्गा काली, माँ दुर्गा सरस्वती, माँ दुर्गा लक्ष्मी, माँ दुर्गा बगलामुखी, सभी माताओं के रूप के आशीर्वाद से सक्सेस हो, सुखी हो, समृद्ध हो, प्रोटेक्शन के साथ रहें और माँ के आशीर्वाद के साथ रहें। जय माता की। जयकारा शेरावाली का बोल साचे दरबार की जय। जय माता की।